एक रात की बात एक छोटा बच्चा 9-10 साल का अपने दादी के पास गया और नीचे जाके बैठ गया। चुपचाप बैठा था वो। दादी ने उसे देखा और उसे पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठा है? दादी, नींद नहीं आ रही यार, बोर हो रहा है, कहानी सुननी है, सुनाओ ना। कहानी सुनाने के लिए किसकी दादी मना करती है? कहानी सुनाने के लिए किसकी दादी मना करती है क्या? अच्छा बेटा बता, कौन सी कहानी सुनेगा? वो हॉरर वाली सुना ना। वो हॉरर वाली एक बार आपने सुनाई थी। मैंने इसको एक बार हॉरर वाली कहानी सुनाई थी। एक बार हॉरर वाली कहानी सुनाई, 2 दिन तक ये सोया नहीं और इसकी माँ ने मुझे डांटा। नहीं, कोई और बता ना। नहीं दादी, वही सुननी है मुझे। अच्छा ठीक है, वो नहीं सुनाती, थोड़ी अलग सुनाती है, सुनेगा? सुनोगे? तो कहानी शुरू हुई। तुझे याद है हमारे गांव वाले घर के पास एक बड़ा सा जंगल है। उस जंगल में ना कई सालों पहले एक पेड़ हुआ करता था। एक पेड़, उस पेड़ का नाम था प्रश्न वृक्ष। क्या नाम था दादी? प्रश्न वृक्ष। मतलब वो पेड़ के आजू बाजू जो भी जाता था ना, वो वृक्ष उसे अपनी तरफ खींचता और उसे अपने जकड़ों से बांध के गोल गोल घुमाता और एक प्रश्न पूछता और जब तक वो इंसान उस प्रश्न का जवाब ना दे, वो वृक्ष उसे घुमाता ही रहता। अच्छा, ये खबर ना पूरे गांव में फैल गई थी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी और तेरे दादाजी मानने को तैयार नहीं। तेरे दादाजी ये चीज मानने को तैयार नहीं। अरे सब कुछ अंधविश्वास है, मैं मानता ही नहीं कि ऐसा कोई झाड़ हो सकता है। मैं मानने को तैयार नहीं। उसने यही कहा। तो दादी आगे क्या हुआ? दादी ने कहा कि तेरे दादाजी ने पूरे गांव के सामने खड़े होकर बोल दिया, मैं जाऊंगा उस वृक्ष के नीचे एक रात सोऊंगा और अगले सुबह आके आप सबको बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ अंधविश्वास। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा मत जाओ प्रश्न वृक्ष के आजू बाजू मत जाओ, पर तेरे दादाजी माने ही नहीं और चले गए। गांव वालों ने भी उन्हें समझाया था, पर वो माने नहीं, चले गए। वृक्ष के नीचे चादर डाल के सो गए। दादी, फिर उन्हें कुछ हुआ नहीं क्या? हुआ ना, पर तब नहीं हुआ, वो सो गए थे। आधी रात को जब वो घोर अंधेरे में सो रहे थे ना, तब एक आवाज आई उस वृक्ष से। वृक्ष ने सवाल पूछा। दादी, क्या सवाल था? तू कौन? दादी यार, क्या इजी क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब तो मैं खुद दे दूं। इतना इजी क्वेश्चन है। दादाजी ने तो इजीली बता दिया होगा ना। दादाजी को भी ये, दादाजी ने जब आवाज सुनी वो भागने के लिए निकले, पर वृक्ष की बेलों ने उनके पैरों को जकड़ लिया, उनके पास खींचा और उन्हें घुमाने लगी और एक ही सवाल पूछने लगी, कौन है तू? दादी ने कहा, मैं ये हूं, मैं यहां से आया हूं, मैं ये करता हूं। दादी, उन्होंने सही तो बताया कि वो ये है, वो यहां से आया, वो ये करते हैं। कुछ गलत बोला क्या उन्होंने? बेटा, वृक्ष ने पूछा था वो कौन है, उन्होंने बताया, समाज ने उन्हें क्या बताया कि वो कौन है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन है। अच्छा, फिर क्या बोला दादाजी ने? क्या बोला? दादाजी ने वही बोलते गए, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, यही बताते गए, बार यही करते गए। कुछ समय बीता, दादाजी थक गए, पसीने से लथपथ हो गए, वो घूम रहे थे यार। तो थक हार के दादाजी ने बोला, मुझे नहीं पता मैं कौन। क्या आप लोगों को पता है? क्या यहाँ बैठे एक को भी पता है इस सवाल का जवाब, मैं कौन हूं? पता है? पता है, मुझे लगता है मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मुझे लगता है अगले ही पल मैं शून्य हूं, नहम ब्रह्मास्मि। मैं हूं आकाश असीम विशाल, फिर भी मैं हूं एक शून्य काल। मैं लहरों का नर्तन, मैं अग्नि की ज्वाला, फिर भी मैं हूं मौन, शून्यता का प्याला। मैं हूं पर्वत अटल अड़िग, फिर भी मैं धूल जो कर मिली। मैं बहती नदी जो राह बनाए, फिर भी वो प्यास जो कुछ ना पाए। मैं हूं जीवन, मैं मृत्यु का द्वार। मैं हूं प्रकाश, मैं ही अंधकार। मैं ब्रह्म जो सब में समाये, फिर भी मैं शून्य जो कुछ ना पाए। मैं सब कुछ, फिर भी कुछ भी नहीं। मैं सत्य, फिर भी माया सही। मैं ही ब्रह्म, मैं ही शून्य, मैं ही अंत, मैं ही आरंभ। बेटा आगे क्या हो दादी?
दादी ने बोला बेटा 5 मिनट में इतना ही मिलेगा। That was my time, guys. Thank you.